मंगलवार की व्रत कथा। जब भी जीवन में संकट आता है, जब हर रास्ता बंद सा दिखाई देता है, तब भक्त पुकारते हैं, हे संकट मोचन, और तुरंत कृपा बरसाती है। हनुमान जी की कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु मंगलवार का व्रत विधि विधान से करता है और कथा सुनाता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। घर में सुख शांति आती है, मनोकामना पूर्ण होती है और हर संकट दूर हो जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं मंगलवार व्रत की यह पावन और चमत्कारी कथा। मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण चंपित रहते थे। उनका कोई संतान ना होने के कारण वो बेहद दुखी रहता था। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वो पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्रा की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्रा की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती रही। वो मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही वो भोजन करेगी। वो भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गया। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्रा दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ये बालक मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें देता हूँ। इसे खूब सेवा करना और वो तुम्हारा सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। उसने बालक का नाम मंगला रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर पर आया तो बालक को देखकर वो पूछा कि वो बालक कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हंसते आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिया और बताया कि यह पुत्र ब्राह्मणी को श्रद्धा भाव देखकर मैं आशीर्वाद के रूप में दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, जिसके बाद से ब्राह्मण चंपित नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगा। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। तब बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। एक जोगी महाराज श्री रामायण जी की कथा सुनाते हैं। उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाता है। जोगी महाराज का एक नियम था, प्रतिदिन वो कथा आरंभ करने से पहले हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए वो बुलाते हैं। वहाँ जहाँ पर कथा सुनते हैं वहाँ उन्होंने कथा के स्थान पर हनुमान जी को
विराजमान के लिए आसन के रूप में एक गद्दी भी रख देता है। आइए हनुमान जी विराजमान होइए, कह कर हनुमान जी का आवाहन करते हैं। उसके बाद 1 घंटा कथा सुनाते हैं। एक धर्मात्मा प्रतिदिन राम कथा सुनने आते हैं। वो भक्ति भाव से कथा सुनते हैं, परंतु एक दिन उनके मन में विचार आया कि महाराज कथा आराम करने से पहले आइए हनुमत जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी को वो बुलाते हैं। तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ पर आते होंगे? एक दिन उन्होंने वो जोगी महाराज से पूछ ही लिया, महाराज आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा आनंद मिलता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होते हैं? जोगी महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरी श्रद्धा है। हनुमान जी के वचन है कि जहाँ राम कथा सुनाई और सुनी जाती है वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। उस व्याकित ने कहा, महाराज हनुमान जी यहाँ पर आते हैं, इस पर हम कैसे विश्वास करें? आप इसका कोई ठोस परिणाम दीजिए। आपको यह प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं। महाराज ने बहुत समझाया कि आस्था को किसी परिणाम की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्याकित गत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं अथवा आप कथा में आना छोड़ दो, परंतु वो व्याकित नहीं माना। महाराज से कहता ही रह गया कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी आप कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच विवाद होता रहा। अंत में साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी आते हैं अथवा नहीं, इसका परिणाम मैं कल आपको दिखाऊंगा। कल कथा आरंभ होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ वो गद्दी ले आना। उसके बाद मैं गद्दी यहाँ रखूँगा। कथा का आरंभ करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। कुछ समय बाद आप गद्दी उठा कर देखना। यदि आपने गद्दी उठा लिया तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए हैं। यह व्याकित इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर ले। यह तो सत्य की परीक्षा है। उस व्याकित ने कहा, मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे शिक्षा ले लूंगा, परंतु आप पराजित हो गया तो क्या करेंगे? जोगी ने कहा, मैं कथा वचन छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनाने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया। सारे लोग भक्ति श्रद्धा से प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए।
जोगी महाराज और वो व्याकित काथा के स्थान पर आए। उस व्याकित ने गदी महाराज के हाथ में दी। प्रतिदिन हनुमान जी को विराजित होने के लिए वो जहाँ गदी रखते हैं उसी स्थान पर वो रख दिया गया। महात्मा जी ने श्रद्धा और आस्था से मंगल चरण किया और बोले, आइए हनुमत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही जोगी महाराज की आंखों में आंसू आ गया। मन ही मन महाराज बोले, हे प्रभु, आज मेरी नहीं आपकी ही परीक्षा है। मैं तो एक साधारण सा व्याकित हूँ। मेरे भक्ति और आस्था की लाज रखना प्रभु। जोगी महाराज ने प्रार्थना की और उस व्याकित को गद्दी उठाने के लिए वो बुलाया। सभी की आंखें गद्दी पर जम गई। जोगी महाराज बोले, धर्मात्मा जी आप गद्दी उठाइए। उस व्याकित ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु आश्चर्य की बात है यह है कि वो गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। जो भी कारण रहा हो, उसने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाया। महाराज देख रहे थे, गद्दी उठाना तो दूर, वह व्याकित गद्दी को छू भी नहीं पा रहा था। तीनों बार प्रयास करने पर वो पसीने से तर बराते हो गया और व्याकित समझ गया कि यह साक्षात हनुमान जी ही चमत्कार है और वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज गद्दी उठाना तो दूर की बात है, राहत नहीं पहुंच पा रहा है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जिस प्रकार उस व्याकित ने कहा था उसी अनुसार उसने जोगी महाराज से दीक्षा ली और भगवान की सेवा में जुड़ गया। अब श्रवण करें। एक राजा राज करता था। उसे अपने बल का 12 अभिमान था। वह अपने से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं समझता था। यह कहा करता था कि दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया से बाहर भी कहीं कोई शक्ति है, इस पर उसका विश्वास नहीं था। मौत से भी यह नहीं डरता था। उसका कहना था, मुझे ना कोई घर के अंदर मार सकता है और ना घर के बाहर, ना धरती पर, ना आसमान में, ना दिन में, ना रात में। प्रजा में सब उससे डरते थे। उसकी इच्छा के विरोध कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, उसका नाम प्रहलाद था। जब प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल के पास भेज दिया गया। प्रहलाद बड़ा होनहार और बुद्धिमान बालक था, इसलिए गुरु उसे बड़े प्यार से पढ़ाते थे। पढ़ते पढ़ते जब कुछ दिन बीत गया तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, देखना चाहिए कि प्रहलाद की पढ़ाई कैसी चल रही है। उसने उसे गुरुकुल के साथ अपने पास बुलाया और प्रहलाद से पूछा, दुनिया में सबसे अधिक बलवान कौन है? उसे आशा थी कि वह कहेगा, पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर जो सबको बनाता है। हिरण्यकश्यप यह सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने गुरु से कहा, इसे तुमने यही पढ़ाया है?
गुरु बोले, मैंने तो इसे यह नहीं पढ़ाया है, यह तो सवाए अपनी बुद्धि से वो कह रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इसे ले जाओ और ठीक से शिक्षा दो, इसकी यह मूर्खता की बातें मुझे पसंद नहीं है। गुरु जी बेचारा प्रहलाद को लेकर चले आए और उसे सारी विद्या पढ़ाने लगा। वह उसे पढ़ने में कई ईश्वर का नाम भी वो नहीं आने देते थे। इस प्रकार पढ़ते पढ़ते जब काफी दिन बीत गया तो फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उसे प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बलवान कौन है? प्रहलाद ने फिर वही उत्तर दिया, ईश्वर। हिरण्यकश्यप के तन बदन में आग लग गई। उसने क्रोध में भर कर कहा, ईश्वर ईश्वर किसी चिड़िया का नाम है, तू मेरे बल को नहीं जानता? प्रहलाद ने कहा, जानता हूँ कि आप बलवान हैं, पर आप से भी बलवान एक शक्ति और है, उसी का नाम ईश्वर है। हिरण्यकश्यप ने कहा, यह ढीठ बालक ऐसे ठीक नहीं होगा। जब अभी से यह हाल है तो आगे चलकर क्यों करेगा? इससे तो बिना संतान का होना अच्छा है। इसे अपना बल देखा ही दूं। उसने अपने 2 मोटे तगड़े और नौकरों को एक साथ आवाज दी। दोनों उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप ने बिजली की तरह तड़क कर कहा, इसे ले जाओ, अभी दूर से ले जाकर किसी गहरे समुद्र में फेंक देना और पत्थर मार मार कर वो डुबा देना, तब यह मेरा बल को समझ पाएगा। नौकर ने बांध कर प्रहलाद को अपने दोनों हाथों में वो पकड़ कर उठा लिया। उन्होंने उसे ले जाकर गहरे समुद्र में फेंक दिया और किनारे पर खड़े दूर से पत्थर फेंक फेंक कर वो मारते रहे। जब प्रहलाद उन्हें समुद्र में दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने समझ लिया कि वो मर गया है। वह लौट आया और राजा को यह समाचार सुना दिया। पर प्रहलाद जब नौकर पत्थर फेंक कर वो मारते थे, पानी में डूबा जाता था, इसलिए एक भी पत्थर की चोट उसको नहीं लगी। हाथ पैर मार कर तैरना वो अपने आप वो जान बचाने की कोशिश करते हुए वो सीख गया था। वो बार बार डूबते और तैरते हुए कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर वो बाहर निकल आया। एक दिन शाम के समय हिरण्यकश्यप अपने घर के बाहर बरामद में बैठा हुआ था कि प्रहलाद उसके सामने आकर नीचे आंगन में खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तू बच कैसे गया? प्रहलाद ने कहा, ईश्वर की दया से। हिरण्यकश्यप मुंह बिगाड़ कर वो बोला, फिर वही ईश्वर ईश्वर, कहाँ है तेरा ईश्वर? क्यों, तूने उसे देखा है? प्रहलाद ने कहा, देखा तो नहीं, पर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वह मौजूद ना हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या यही भी मौजूद है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, यह दुनिया की हर चीज में हर समय मौजूद रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने और कोई चीज सामने ना पाकर ओ बारामद के ओ खंभे की ओर इशारा करके पूछा, तो क्या वो इस खंभे में है?
प्रहलाद ने जोर देकर कहा, हाँ है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की इस हाँ को सुनते ही क्रोधित होकर अपने से बाहर हो गया। उसने खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथों से वो खंभे में वो धक्का मारा और बोला, देख कहाँ है इसमें ईश्वर। खंभा बीच में से आधा टूट कर वो दूर जा गिरा और हिरण्यकश्यप उस बीच में टूटे हुए खंभे पर धड़ाम से गिर गया। इतने में टूटे हुए खंभे का आधा ऊपर का भाग उसके ऊपर आ गिरा। उसका सिर चकनाचूर और सारा शरीर लहूलुहान हो गया। वह वही दब कर मर गया। उस समय सूरज डूब रहा था। ना दिन था ना रात। वह ना घर के अंदर था और ना बाहर आंगन में और ना धरती पर था ना आकाश में। उस खम्भे से एक महाशक्ति निकला। उसकी शरीर आधा शेर आधा मनुष्य का था। बस चौखट पर बैठे उन्हें अपनी जांघ पर लिया और अपना नाखूनों से वो दबा कर मार दिया और अपने भक्त प्रहलाद को वो गोद में बैठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब बोलो विष्णु भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय।